अब नारद जी कहते हैं सनत कुमारों से कि आज आपने श्रीमद् भागवत की कथा कह करके लोगों के उद्धार करने के लिए एक नवीन मार्ग प्रकट किया है। अब हम ये जानना चाहते हैं कि भागवत की कथा सुनने से कौन कौन से लोग पवित्र होते हैं, किसे किसे फल की प्राप्ति होती है, कौन कौन से लोग पवित्र होते हैं। तो सनत कुमार कहने लगे, सुनो, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलास्य कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। जो लोग हमेशा पाप कर्म करने में लगे रहते हैं, दुराचारी होते हैं, क्रोधाग्नि दग्धा, क्रोध रूपी अग्नि से जले हुए होते हैं, बात बात पर क्रोध करते हैं। कई लोगों को क्रोध करने की बड़ी आदत सी हो जाती है, बात बात पर क्रोध करते हैं। जो बात क्रोध करने की हो उस पर भी क्रोध करते हैं, जो नहीं हो उसके ऊपर भी क्रोध करते हैं। एक व्यक्ति था, उसे बात बात पर क्रोध आता था। उसके घर में जो भोजन बनाने वाला जो भंडारी था, उसने एक दिन भोजन ठीक नहीं बनाया, सुस्वाद नहीं बनाया, भोजन में स्वाद नहीं आया। तो बहुत नाराज हुआ, कैसा भोजन बनाते हो, भोजन किया भी नहीं जाता, कोई स्वाद ही नहीं है इसमें, क्या करते रहते हो। बहुत नाराज हुआ। इत्तेफाक से दूसरे दिन भोजन अच्छा बन गया, भोजन में स्वाद आ गया, हर चीज उसने बहुत अच्छी बनाई। और जब उसने भोजन पाया तो और ज्यादा नाराज होने लगा, और ज्यादा गुस्सा हो गया। भोजन बनाने वाला जो भंडारी था कहने लगा कि साहब, कल तो भोजन ठीक नहीं बना था, आप मुझसे नाराज हो गए, तो आज क्या भोजन अच्छा नहीं बना है। सभी लोग तो बड़ी प्रशंसा कर रहे हैं भोजन की, और आज इतना अच्छा भोजन बना है और फिर भी आप नाराज हो रहे हैं, क्या बात है। तो वो कहने लगा कि हम इसलिए नाराज हो रहे हैं, जब इतना अच्छा बना लेते हो तो कल क्यों नहीं बनाया। ये भी कोई बात है। लोगों का स्वभाव बन जाता है गुस्सा करना। तो क्रोध अग्नि दग्धा, जो क्रोध रूपी अग्नि से जले हुए हैं, क्रोधी होते हैं। कुटिलास्य कामिनः, कुटिल और कामी होते हैं, वो भी सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति, वो भी भागवत की कथा सुनने से सहज में पवित्र हो जाते हैं। जो माता पिता को कलंकित करने वाले होते हैं, पाखंडी होते हैं, ईर्ष्यालु स्वभाव के होते हैं, वो भी भागवत की कथा सुनने से सहज में पवित्र हो जाते हैं। बड़ी महिमा है कथा की। इसी विषय में मैं आपसे एक प्राचीन इतिहास कहूंगा, उससे लोग आप लोग बड़े ध्यान पूर्वक सुने। तुंगभद्रा तटे पूर्वं भूत्पत्तनमुत्तमं यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्सत्कर्म तत्परा। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक बड़ा सुंदर नगर था। उस नगर में सभी वर्णों के लोग निवास करते थे। उस नगर में एक आत्मदेव नाम का ब्राह्मण रहता था। आत्मदेव किसे कहते हैं? जिसने अपनी आत्मा में देवत्व का दर्शन किया हो वही आत्मदेव है। धनवान था लेकिन भिक्षा से आजीविका करता था, बड़ा विद्वान था। इसकी पत्नी का नाम था धुंधुली। धुंधुली का मतलब जानते हो? धुंधुली किसे कहते हैं? धुंधुली का मतलब होता है कुतर्क बुद्धि। बात बात में कुतर्क करती थी, किसी भी बात को सहज में स्वीकार नहीं करती थी। हर बात में कुतर्क, क्यों ऐसा, क्यों ऐसा नहीं हो सकता, नहीं ऐसा नहीं ऐसा है,
यानी हर बात में जो कुतर्क करती थी, धुंधुली माने कुतर्क बुद्धि। प्रायः बहुजल्पिका, बहुत बात करने वाली थी। पंडित जी महाराज तो सुबह से पूजा पाठ करने के लिए घर से बाहर निकल जाते और उनकी पत्नी का रोज का धर्म के घर के बाहर आकर के द्वारे पर खड़ी हो जाती, पड़ोसियों से झगड़ा करने लगती और बोलती तो ऐसा बोलती कि मानो जले पर मिर्च छिड़क दी हो, इतना कड़वा बोलती थी। और पंडित जी महाराज जब पूजा पाठ करके वापस घर आते तो हाथ जोड़ करके खड़ी हो जाती, बड़ी भोली भाली बन जाती पंडित जी के सामने, अपने पति के सामने इतनी भोली भाली हो जाती। उस समय ऐसा लगता कि मानो अनसुईया जी के बाद में इसी का नंबर हो, इसी की बारी हो। ये विशेषताएं हर स्त्री में नहीं होती है। और उसके अंदर ये बात थी, दिन भर कितना भी लड़ाई झगड़ा करे लेकिन पतिदेव जब घर में आए तो बड़ी सीधी सादी भोली वाली बन जाए। इसलिए पति के हृदय में पत्नी के प्रति प्रेम है। ये स्त्री पुरुष बड़े आराम से उस नगर में रहते। चौथापन आ गया, किसी संतान का जन्म नहीं हुआ, पुत्र या पुत्री का जन्म नहीं हुआ। जब संतान का जन्म नहीं हुआ तो पड़ोसियों ने उंगलियां उठाना शुरू किया। अच्छे पड़ोसी जो होते हैं भगवान की बड़ी विशेष कृपा होती है तभी मिलते हैं। हल्का सा पड़ोसी अच्छा मिल जाए तो फिर क्या कहना, ऐसा बहुत कम होता है कि पड़ोसी अच्छा मिल जाए। एक बात का ध्यान रखना बंधुओं, 3 लोगों को आप जीवन में कभी बदल नहीं सकते। आप उनकी दृष्टि में वो ही रहेंगे जो है। आप कितनी भी प्रगति कर लें, कितने भी ऊंचे पद पर पहुंच जाए, कितना भी नाम कमा लें, लेकिन 3 की दृष्टि में तुम वही के वही रहोगे। कौन कौन? पड़ोसी, पत्नी और मित्र। यदि आपकी कोई तारीफ पड़ोसी के सामने करे, आपके बगल में वो शर्मा जी रहती है, उन्होंने बड़ी प्रगति की है, बड़ा सम्मान है, लोग उनका बड़ा सम्मान करते हैं, बहुत नाम उन्होंने कमाया है, तो पड़ोसी यही कहेगा कि हमसे ज्यादा तुम नहीं जान सकते, हमारे तो बगल में रहते। क्यों भाई? पड़ोसी यही कहेगा। पत्नी के सामने यदि पति की ज्यादा तारीफ करो, अरे भाई आपके पति ने बड़ी प्रगति की है, बड़ा नाम कमाया है, लोग बड़ा सम्मान करते हैं उनका, तो पत्नी भी यही कहेगी हाँ हम जानते हैं जैसे। क्यों भाई? मित्र के सामने यदि ज्यादा तारीफ करो तो मित्र भी यही कहेगा, हमसे ज्यादा तुम नहीं जान सकते, हम तो बचपन से उसके साथ में रहे। तो पड़ोसी, पत्नी और मित्र, 3 को आप जीवन में कभी बदल नहीं सकते भाइयों। पड़ोसी अच्छा मिल जाए क्या कहना। पड़ोसियों ने उंगलियां उठाना शुरू किया। पंडित जी ये बताओ, तुम्हारे घर में एक गाय को देख रहे हम, 6-7 वर्ष हो गए गाय को देखते देखते, इसके बछड़ा बछिया कुछ नहीं होता। पंडित जी कहने लगे गाय को खिलाता पिलाता हूं, खूब सेवा करता हूं गाय की, बछड़ा बछिया कुछ नहीं होता, तो इसके लिए मैं क्या करूं? क्या इसके बारे में तुमने कभी विचार किया, ऐसा क्यों होता है? क्या तुम ही बता दो। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तुम्हारे कोई संतान नहीं है। आत्मदेव को धक्का लगा ये बात सुन के। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे घर में तुलसी का घर तो बना हुआ दिखाई देता है, लेकिन उसमें तुलसी जी दिखाई नहीं देती है। पंडित जी कहते हैं तुलसी लगाता हूं, रोज जल देता हूं, शाम को घी का दीपक भी दिखाता हूं, लेकिन सूख जाती है। क्यों? इसलिए क्योंकि तुम्हारे कोई संतान नहीं। एक बात मैं आपको बताऊं बंधुओं, तुलसी माता हर वैष्णव के घर में होना चाहिए। तुलसी का मतलब जानते हैं? तुलसी का नाम जो तुलसी है ना, वो क्यों पड़ा? इसलिए जिसकी तुलना किसी से नहीं है, वो तुलसी है, किसी से नहीं की जा सकती। घर में जब कोई विपत्ति आती है, जब कोई संकट आता है, तो सबसे पहले तुलसी माता अपने ऊपर उसे लेती है। तुलसी सूख जाती है। तो तुम्हारे घर में तुलसी दिखाई नहीं देती है क्योंकि तुम्हारे कोई संतान नहीं है।
अब तो आत्मदेव को इतना बुरा लगा कि इसमें मेरा क्या दोष है। आत्मदेव सोचने लगा कि लोग मेरा मुंह देखने में अपशकुन मानते हैं, मेरी कोई संतान नहीं है। इस अपमान भरी जिंदगी से तो अच्छा है मैं अपने प्राणों का त्याग कर दूं। यही सोचकर के वो जंगल में गया अपने प्राणों का परित्याग करने के लिए। एक वृक्ष के नीचे एक महात्मा जी बैठे हुए थे। महात्मा जी को प्रणाम किया, बहुत जोर जोर से रोने लगा आत्मदेव। संत कभी किसी को रोता हुआ नहीं देख सकते। संतों का हृदय बड़ा कोमल होता है। संत हृदय नवनीत समाना, बिल्कुल मक्खन की तरह होता है। पूछ लिया, कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंता बलीयसी। हे ब्राह्मण, तुझे से कौन सी चिंता है? बद तुम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुखस्य ये कारण। अपने दुख का कारण हमसे कहो। ब्राह्मण कहने लगा, महाराज यदि मैं किसी वस्तु का दान करता हूं तो ब्राह्मण लोग प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण नहीं करते हैं। बाबा जी आप सामने पैर करके मत बैठिए। भागवत जी बोलिए राधा रानी की जय। यदि मैं अपने घर में कोई गाय पालता हूं तो वो भी पूर्ण रूप से बैला हो जाती है। यदि कोई वृक्ष लगाता हूं तो सूख जाता है। मैं संतानहीन हूं महाराज, मैं अपने प्राणों का परित्याग करने के लिए आया हूं। एक ही शर्त पर मेरे प्राण बच सकते हैं, यदि आप मुझे पुत्र होने का वरदान दे दें, नहीं तो मैं यहां आपके सामने सर पटक पटक करके मर जाऊंगा। आत्मदेव जब ये कहता है रोने लगा। महात्मा जी उसके मस्तक की रेखाओं को देखते हैं, कहते हैं ब्राह्मण आज मैंने तेरे भाग्य को देखा है, तेरे मस्तक की रेखाएं बता रही हैं। शृण्वृत्मया ते यद्यो प्रारब्धम तु विलोकितम सप्त जन्मावधित पुत्रो तब नई वचा। तेरे एक जन्म में क्या, तेरे 7 जन्म में भी कोई पुत्र नहीं होगा। मैंने तेरी मस्तक की रेखाओं को देख लिया है। इसलिए संतान रूपी अज्ञान को छोड़ दो, इन भ्रमों से नरक में जाना पड़ता है। क्या करोगे पुत्र को लेकर के? जिस पुत्र से तुम ज्यादा मोह करोगे वही पुत्र बाद में तुम्हें धोखा देगा। संतान का मोह तुम्हें सुख से नहीं रहने देगा। भगवान का भजन करो। ब्राह्मण कहने लगा कि नहीं महाराज हमें पुत्र चाहिए। यदि मेरे भाग्य में पुत्र नहीं है तो आप योगी हैं, तपस्वी हैं, आप अपनी योग बल से हमें पुत्र दीजिए। महात्मा जी कहने लगी यदि मैंने अपनी योग बल से तुम्हें पुत्र दे दिया तो तुम्हारे भाग्य में पुत्र सुख नहीं लिखा है। पुत्र से तुम्हें कोई सुख नहीं मिलेगा। कहा ये तो बात की बात है, पुत्र से सुख मिले या ना मिले लेकिन पहले पुत्र तो मिले। महात्मा जी ने उसको एक फल दिया ब्राह्मण को, कहा कि इसे अपनी पत्नी को खिला देना। 1 वर्ष तक स्त्री सत्य शौच इत्यादि नियमों का पालन करे, अत्यंत निर्मल पुत्र होगा। ब्राह्मण वो फल लेकर के घर आया और उसने अपनी पत्नी को दिया, धुंधली को दिया। कहा देवी ये फल खा लो, संतान होगी, पुत्र होगा। धुंधली ने फल तो ले लिया लेकिन खाया नहीं। मैंने पहले कहा ना धुंधली का मतलब है कुतर्क बुद्धि, कुतर्क करने लगी। एक दिन उसकी सहेली आई उससे मिलने के लिए, तो सहेली से कहती है सखी मुझे तो बड़ी चिंता हो रही, मेरे पतिदेव ये फल लेके आए, कहते इसे खा लो तो संतान होगी, मैं तो नहीं खा सकती। क्यों? इसलिए कि फल भक्षेण गर्भो, फल खाया तो गर्भ रहेगा। जब गर्भ रहेगा तो क्या होगा? शाद गर्भेण उदर वृद्धिता, गर्भ रहेगा तो पेट बड़ा हो जाएगा, और पेट बड़ा हो जाएगा तो शरीर की सुंदरता चली जाएगी। स्वल्प भक्षम ततो शक्तिम, भोजन थोड़ा रह जाएगा। जब भोजन नहीं होगा तो शक्ति का ह्रास हो जाएगा, मैं कमजोर हो जाऊंगी, और जब मैं कमजोर हो जाऊंगी तो गृह कार्यम कथम भवेत, फिर मैं घर का कामकाज कैसे कर पाऊंगी? नहीं कर पाऊंगी ना। जब आलस हमें आएगा, काम हमसे नहीं बनेगा,
तो हमारे पतिदेव क्या करेंगे? जब हमसे काम नहीं होगा तो अपनी बहन को बुला के घर में रखेंगे, बहन यानी ननद जी को बुला लेंगे, और ननद जी घर में आ गई तो बन गया काम, फिर तो उनका ही शासन चलेगा। कितना कष्ट होता है मां को जब बच्चा पेट में होता है, प्रसव की वेदना सहन करनी पड़ती है। कितनी वेदना होती है जब बच्चे का जन्म होता है। कहीं प्रसव के समय में कहीं गर्भ तिरछा हो गया तो मेरा तो मरना ही हो जाएगा, मैं मर जाऊंगा। ये बात बिल्कुल सत्य है। बच्चे का जब जन्म होता है तो मां को कितनी वेदना होती है, कितनी पीड़ा होती है, असह्य वेदना। कभी कभी तो माताओं का प्राणांत भी हो जाता है, मर भी जाती है, इतनी वेदना होती है। बच्चा जब जन्म लेता है तो मां को इतनी पीड़ा होती है, मां उस समय सोचती है इस बच्चे के बाद में कोई दूसरा बच्चा पैदा नहीं करूंगी। पर जब बच्चा पैदा हो जाता है फिर मां के मन में दोबारा से इच्छा होती है कि मेरी कोख से कोई दूसरा बच्चा जन्म ले। क्यों? इसलिए कहीं कोई राम जैसा पुत्र पैदा हो जाए, कोई कृष्ण जैसा पुत्र पैदा हो जाए, कोई गांधी जैसा पुत्र पैदा हो जाए, तुलसी जैसा पुत्र पैदा हो जाए जो राष्ट्र का कल्याण करे। कोई मां ये नहीं चाहती है कि हमारी गोद सूनी रहे। हर मां चाहती है कि मेरी गोदी में बच्चा हो। पर धुंधली के विचार देखिए। धुंधली सोचती है कि फल खाऊंगी तो गर्व रहेगा, पेट बड़ा हो जाएगा, सुंदरता चली जाएगी। बड़ी चिंता सुंदरता की। सहेली तो सुन करके चली गई, फल उसने नहीं खाया। एक दिन क्या हुआ कि उसकी बहन आई, छोटी बहन, गांव पास के गांव में ब्याही थी। बहन के सामने भी उसने वही रोना धोना शुरू कर दिया। पतिदेव फल को लाए, कहते इसे तुम खा लो तो संतान होगी, मैं तो इस फल को नहीं खा सकती। बहन भी ऐसी ही थी, धुंधली जैसी। कहने लगी बहन तुमने ठीक निर्णय लिया, तुम बिल्कुल मत खाना इसे। तुम इस बात से परेशान हो कि तुम्हारे कोई पुत्र नहीं है? धुंधली कहती है हाँ। धुंधली की बहन कहती है मैं इस बात से परेशान हूं कि मेरे प्रतिवर्ष पुत्र पैदा होता है। कैसी विडंबना है। जहां खाने के लिए सब कुछ है वहां कोई खाने वाला नहीं है, और जहां खाने के लिए कुछ नहीं वहां खाने वालों की लाइन लगी है। धुंधली की यहां बहुत धन संपत्ति है, पैसा बहुत है, लेकिन कोई पुत्र नहीं। और धुंधली की बहन के यहां खाने के लाले पड़े हैं, उसके 7-8 पुत्र हैं। 100 किलो की गेहूं की बोरी को एक मजदूर जो होता है ट्रक से निकाल करके गोदाम में ले जाता है, गोदाम से निकाल करके दुकान में लाता है। 100 किलो की गेहूं की बोरी को एक मजदूर जो होता है वो उठा सकता है, लेकिन खरीद नहीं सकता है। और वही एक सेठ जो होता है वो 100 किलो की गेहूं की बोरी को खरीद तो सकता है, लेकिन उठा नहीं सकता। जो खरीद सकता है वो उठा नहीं सकता, और जो उठा सकता है वो खरीद नहीं सकता। कैसी विडंबना। जहां खाने के लिए सब कुछ है वहां कोई खाने वाला नहीं है। बहुत धन संपत्ति धुंधली के यहां, लेकिन कोई बच्चा नहीं। धुंधली की बहन के यहां खाने के लाले पड़े हैं तो उसके 7-8 पुत्र हैं। वो कहती है बहन हम बहुत परेशान रहते हैं पैसे के लिए, हमारे पतिदेव कुछ करते नहीं है, बस ऐसे ही दिन भर घर में पड़े रहते हैं। पैसे की बहुत जरूरत है, बड़ी तंगी है। देखो तुम्हें है पुत्र की जरूरत और मुझे है धन की जरूरत। एक सामंजस्य बना लेते हैं। मैं गर्भवती हूं, मुझे विश्वास है कि मेरे पुत्र होगा, और अपना पुत्र मैं तुम्हें दे दूंगी, उसके बदले में तुम मेरे पति को धन दे देना, बस काम बन जाएगा। उन्हें भी कोई दिक्कत नहीं होगी। कुछ समय के लिए हम तुम्हारे घर में आ जाएंगे, बच्चे को अपना दूध पिलाएंगे, उसका पालन पोषण होगा। अब तुम्हें एक काम करना है कि गर्भिणी स्त्रियों के समान घर में छुपी रहो। सारी योजना बता दी, ऐसा कर लो। पति से कह दो गर्भवती हो गई, और जो फल है ये तुम मत खाओ, अपनी गाय को खिला दो। स्त्री स्वभाव के अनुसार उसने वैसा ही किया। फल जो था स्वयं न खा करके गाय को खिला दिया है।
कुछ समय के उपरांत उसकी बहन के लड़का हुआ, उसके पति ने एकांत में ला करके दे दिया धुंधुली को। धुंधुली ने बहुत बड़ी धन की पोटली उसके हाथ में थमा दी, धन लेकर के चला गया। धुंधुली ने अपने पति से कह दिया, मेरे बिना पीड़ा के सुखपूर्वक पुत्र हो गया है। आत्मदेव को बड़ी प्रसन्नता हुई कि चौथेपन में पुत्र हुआ। ब्राह्मणों को बुलाया, दान पुण्य किया, जातकर्म संस्कार कराया। नामकरण संस्कार जब होने लगा तो आत्मदेव सोचता है कि मेरा नाम आत्मदेव है तो मैं अपने इस पुत्र का नाम परमात्म देव रखूंगा। बच्चे पहले से, माता पिता पहले से ही नाम सोच के रखते थे। बेटा हुआ तो ये नाम रखेंगे, बेटी हुई तो ये नाम रखेंगे। अब कोई सोचता नहीं है नाम, इंटरनेट का जमाना है। क्यों भाई? गूगल पर सर्च कर लेते हैं क्या नाम रखेंगे। जिस अक्षर से नाम चाहो बस गूगल पर सर्च करो, हजारों नाम निकल के आ जाते हैं, जो अच्छा लगे रख लो। पर पहले माता पिता ये सोचते थे, सोच के रखते थे, बेटा हुआ तो ये नाम रखेंगे, बेटी हुई तो ये रखेंगे। आत्मदेव ने सोचा कि मैं इसका नाम परमात्म देव रखूंगा, अपने नाम से मिलता जुलता। तो धुंधुली को पता चला, धुंधुली कहने लगी, वाह 9 महीने तो पेट में हमने रखा और नाम तुम रखोगे? नहीं, नाम मैं रखूंगा। अच्छा भाई ठीक है, तू रख। तो धुंधुली कहती है, मेरा नाम धुंधुली है तो मैं अपने इस पुत्र का नाम धुंधकारी रखती हूं। पुत्रस्य नाम मात्रा धुंधकारी प्रतिष्ठितम, धुंधकारी नाम रखती। धुंधकारी किसे कहते हैं? जो 24 घंटे द्रव्य सुख एवं काम सुख का चिंतन करे, जिसको धन और स्त्री बहुत प्रिय हो, वो धुंधकारी है। धुंधकारी नाम रख दिया। कुछ समय के उपरांत संत के प्रसाद ने अपना असर किया। संत का प्रसाद वो तो अपना असर करेगा। गाय के भी एक बड़ा सुंदर पुत्र हुआ। सारा शरीर मनुष्यों के समान, देवताओं के समान सुंदर है, लेकिन उसके कान गाय के समान है, इसलिए आत्मदेव ने उसका नाम गोकर्ण रख दिया। बड़ा प्रसन्न हुआ कि मेरे गाय के भी पुत्र हुआ। इतना अच्छा समय आ गया, पहले तो मेरे ही पुत्र नहीं था, अब मेरी गाय के भी हो। कियत कालीन तो जातो तरणो तनिया विभो, गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। गाय के जो पुत्र था वो कैसा हुआ? पंडितो ज्ञानी, महान पंडित हुआ, ज्ञानी हुआ। पर धुंधकारी महाखला, महान दुष्ट हुआ। कभी स्नान नहीं करता था, अवक्ष भक्षण करने वाला, मृता शौच वाले पुरुषों के हाथ का भोजन करने वाला, क्रोधी, दुष्ट, दान लेने वाला, चांडाल जात की स्त्रियों में आसक्त, साथ में जाल, कुत्ता, फरसा रखने वाला, दिव्यांगों को सताने वाला, अंधों को परेशान करने में उसे बड़ा आनंद मजा आता था। छोटे छोटे बच्चों को खिलाने के बहाने से ले जाता, कुएं में धकेल देता। ऐसी प्रवृत्ति। एक बात का ध्यान रखना बंधुओं, इकलौता पुत्र यदि घर में है तो इकलौते पुत्र के बिगड़ने के ज्यादा आसार रहते हैं। इसलिए माता पिता का और भी ज्यादा उत्तरदायित्व बढ़ जाता है कि इकलौता पुत्र यदि घर में है तो उसके ऊपर विशेष ध्यान दिया जाए। इकलौता पुत्र बिगड़ता जाता है यदि उसके ऊपर ध्यान न दिया जाए तो। आपका बच्चा बचपन में यदि कोई गलती करता है तो उसे डांटिए, उसे बताइए, नहीं बेटा ये अच्छी बात नहीं, ये गंदा काम है, इसे नहीं करना है। आपका बच्चा बचपन में यदि ताश खेलने लगे तो समझो इसकी शुरुआत हो रही है बिगड़ने की। हर बात में कमी कर देना, लेकिन अपने बच्चों को संस्कार देने में कभी कमी मत करना, क्योंकि आपकी असली पूंजी जो है वो आपकी संतान है। अपने बच्चों को संस्कारवान बनाओ, यही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है भाइयों। धन कमाने में न लगे रहो। लोग धन कमाने में, पैसा कमाने में लगे रहते हैं, लेकिन बच्चों की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, पैसे की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं। बच्चा जब बिगड़ता है
सबसे बाद में घर वालों को पता चलता है, सबसे बाद में। इसलिए हमेशा अच्छे संस्कार देना। यदि आपने अपने बच्चे को अच्छे संस्कार दिए, पढ़ाया लिखाया, उसमें धन खर्च किया पढ़ाई लिखाई में, तो आपके घर में धन की कभी कमी नहीं रहेगी। पढ़ लिख करके बच्चा अच्छी नौकरी करेगा, बड़ा अधिकारी बनेगा, बिजनेस करेगा। और यदि आपने अपने बच्चे को संस्कार नहीं दिए, पढ़ाया लिखाया नहीं, कितना भी धन आप स्वयं कमा करके रख दें, बच्चा यदि संस्कारहीन हो गया तो एक आध कोई ऐसा काम कर देगा, एक आध केस ऐसा कर देगा कि उसी में सारा धन आपका लग जाएगा। एक केस में ही सब खत्म। इसलिए कहते ना, पूत सपूत तो का धन संचय, और पूत कपूत तो का धन संचय। इसलिए आज हमारे देश में इसकी बहुत जरूरत है, संस्कारों की बहुत जरूरत है। संस्कारों के बिना न तो कोई महान हुआ है, ना ही कोई हो सकता है। और हमारे देश की जो संस्कृति है, हमारे देश की जो पहचान है, वो संस्कारों से है। बच्चों को अपने पास बिठाओ, समय दो उनको, उन्हें बताओ राम हमारे आदर्श है, हमें राम की संस्कृति को अपनाना है। राम ने कैसे मातृ भक्ति की, कैसे पितृ भक्ति की, कैसे भाई से प्रेम करना चाहिए, राम का राष्ट्र प्रेम। एक पुरुष का स्त्री के प्रति क्या कर्तव्य बनता है, ये बताओ हमेशा। यदि हर मां यदि अपने बच्चे को अपने पास बैठा करके अच्छा बुरा ये सब बताने लगे कि इसकी एक स्त्री के प्रति तुम्हारा क्या कर्तव्य है, तो हमारे देश से क्राइम बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। इसलिए आपका ये उत्तरदायित्व है कि बच्चे को बताओ, अच्छा बुरा सब समझाओ। आपकी संतान संस्कारवान बनेगी, आपका नाम रोशन करेगी, आपके जीवन में सुख समृद्धि और शांति आए। आज धुंधकारी संस्कारों के अभाव में बहुत बड़ा डाकू बन गया, उसे संस्कार नहीं मिले। मां से कहता मां धन दे दे, पैसा दे दे, पैसे की जरूरत है, मां दे देती। पिता कहता है कि बच्चों को ज्यादा पैसे नहीं देना चाहिए, बच्चों के बाद ज्यादा पैसे रहेंगे तो ये बिगड़ते हैं। जो वस्तु की आवश्यकता हो ला के दे दो, लेकिन ज्यादा जेब में पैसे नहीं रहना चाहिए, नहीं तो वो अपव्यय करेंगे, बिगड़े। तो मां कहती अरे एक ही तो है, फिर भी डांटते रहते हो, पैसे के लिए मना करते रहते हो। भगवान ने बहुत दिया है, कितना खर्च करेगा, करने दो, रोका मत करो, मैं जो कर रही हूं करो। पिता रोकता लेकिन मां दे देती। तो इसलिए अब वो ताश खेलते खेलते पैसे भी लगाने लगा, जुआ खेलने लगा, शराब भी पीने लगा। रात्रि के 12-2 बजे घर में आता, सर पे काली पट्टी बांध करके। कहीं शराब की बोतलें पड़ी हैं, कहीं मांस के टुकड़े पड़े हैं। एक इतना बड़ा संस्कारी ब्राह्मण का बेटा ऐसा संस्कारहीन हो गया मां के दोष के कारण। मां ने उसे संस्कार नहीं दिया। इसलिए याद रखना बंधुओं, बच्चा जो होता है दुशीलो मात्र दोषिन पितृदोषिन मूर्खता, वंश दोषिन कार्पण्यम आत्मदोषा दरिद्रता। मां के दोष के कारण बच्चा चरित्रहीन होता है, मां के दोष के कारण। पितृदोषिन मूर्खता, पिता के दोष के कारण मूर्ख होता है। वंश दोषिन कार्पण्यम, वंश के दोष के कारण कायर होता है। और आत्मदोषा दरिद्रता, स्वयं के दोष के कारण दरिद्री। आत्म बड़ा परेशान, इतना संस्कारहीन बच्चा हुआ। रात्रि के 12-2 बजे घर में आता, सर पे काली पट्टी बंधी, हाथ में शराब की बोतल। एक दिन की बात, रात्रि के 12-2 बज रहे होंगे, धुंधकारी ने घर में प्रवेश किया।
शराब की बोतल हाथ में लिए है। आत्मदेव जाग रहा। आत्मदेव ने कहा, बेटा तुम ये क्या करते हो? रात्रि के 12-12, 2-2 बजे घर में आते हो, सर पे काली पट्टी बांध करके, कहीं शराब की बोतलें पड़ी हैं, कहीं मांस के टुकड़े पड़े हैं। तुमने मेरे स्वर्ग जैसे घर को नर्क बना दिया है। यमन लगा। धुंधकारी कहता है, चुप रहिए, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता। हमेशा चिल्लाते ही रहते हो, हमेशा डांटते ही रहते हो, कभी प्रेम नहीं दिखाती माँ जैसा। माँ हमसे कितना प्रेम करती है, लेकिन तुम हमेशा डांटते ही रहते हो। मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, मैं तो माँ से बात करूंगा। धुंधकारी माँ के पास चला गया। अब आत्मदेव सोचता है, कहाँ रहूं, कहाँ जाऊं, क्या करूं, मेरे लिए कष्ट ही कष्ट है। बेटा जब बाप को जवाब देने लगे, बाप की बात को न माने, तो कितनी पीड़ा होती है पिता। कहाँ रहूं, कहाँ जाऊं, क्या करूं, मेरे लिए कष्ट ही कष्ट है। आत्मदेव बड़ी चिंता में है, तो गोकर्ण जी ने आकर के समझाया। गोकर्ण कौन? जो गाय के पुत्र हुआ था, उसने समझाया है, हे पिता, इस संसार में कोई किसी का नहीं होता है। जिस पुत्र से तुम ज्यादा मोह करोगे, वही पुत्र बाद में तुम्हें धोखा देगा। ये 5 तत्वों का बना हुआ शरीर है ना, इसे अपना स्वरूप समझना छोड़ जाओ। भगवान की कथा का अद्भुत रस पीते रहो। आप विचार करिए, एकांत में बैठ करके आप अपने नेत्रों को बंद करके सोचिए। यदि आप ये सोचें कि ये आंखें मेरी हैं, ये शरीर मेरा है, जब ये शरीर मेरा है तो इसे मरने नहीं देना चाहिए, तो क्या कोई इसे मरने से रोक पाता है? नहीं रोक पाता। यदि आप ये सोचें ये आंखें मेरी हैं, तो ये भी अंधी हो जाती है। यदि आप ये सोचें कि ये कान मेरे हैं, तो ये भी बहरे हो जाते हैं। इस शरीर की कोई गति नहीं होगी। जला दोगे तो ये राख हो जाता है ये शरीर, फेंक दोगे तो जानवर खा जाते हैं, गाड़ दोगे तो चींटियां, कीड़े मकोड़े, मच्छर खा जाते हैं। कोई गति नहीं होती इस शरीर की। ये 5 तत्वों का बना हुआ शरीर है, उन्हीं में मिल जाएगा। इसलिए हे पिता, समझाता है आत्मदेव को, गोकर्ण जी समझा रहे हैं, कोई किसी का नहीं होता है संसार में। 4 दिनों की प्रीत जगतों में, 4 दिनों के नाते, और ये नाते कब तक रहते हैं? पलकों के पर्दे पड़ते ही सब नाते मिट जाते। पलकों के पर्दे पड़ते ही सब नाते मिट जाते हैं। जिनकी चिंता में तुम जलता, हम जिनकी चिंता दिन रात करते हैं, कितना करते हैं अपने बच्चों के लिए दिन रात, न दिन देखते हैं, न रात देखते हैं, न सर्दी न गर्मी, कमाने में लगे रहते हैं अपने बच्चों के लिए। जिनकी चिंता में तुम जलता, वो ही चिता जलाते हैं, और जिन पर रक्त बहाए जल सम, जल में वही बहाते। और कितना करते हैं? घर के स्वामी के जाने पर, घर का कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति जब हमको छोड़ करके चला जाता है, तो हम क्या करते हैं? बड़े ध्यान से सुनने की बात है। घर के स्वामी के जाने पर घर की शुद्धि करवाते ना, शुद्धि करवाते हैं। और पिंड दान कर प्रेतात्मा से अपना पिंड छोड़ाते। पिंड दान कर प्रेतात्मा से
अपना पिंड छोड़ाते। और कितना करते हैं। चौथे से 40वें दिन तक किसी के यहाँ चौथा होता है, किसी के यहाँ 13वीं होती है, किसी के यहाँ 11वीं होती है, किसी के यहाँ द्वादशा होता है, किसी के यहाँ 40वां होता है। सारे क्रियाकर्म हम करते हैं बड़े विधिवत। चौथे से 40वें दिन तक सारी रस्म निभाते हैं, सब कुछ करते हैं। क्यों? कि मृतक के लौटाने का कोई जोखिम नहीं उठाते। मृतक के लौटाने का कोई जोखिम नहीं उठाते हैं। 4 दिनों की प्रीत जगत में 4 दिनों के नाते। 4 दिनों की प्रीत जगत में 4 दिनों के नाते। पलकों के पर्दे पड़ते ही सब नाते मिट जाते हैं। आदमी कितना भी महत्वपूर्ण हो, संसार किसी के बगैर नहीं रुकता है, चलता है। आदमी के साथ उसका खत्म किस्सा हो गया, आदमी के साथ उसका खत्म किस्सा हो गया। आग ठंडी हो गई, चर्चा भी ठंडा हो गया। कल तक जो चलता था बन के वो तस्वीर आज लग गया दीवार पर, मजबूर कितना हो गया। लग गया दीवार पर, मजबूर कितना हो गया। बहुत समझाया है। 60 वर्ष से अधिक आयु वाला आत्मदेव अपने पुत्र के वाक्य के कारण दृढ़ बुद्धि हो गया, गृह छोड़ करके वन में गया, भगवान की भक्ति करने लगा। अंत में भगवान के धाम की प्राप्ति हुई। पिता जब मर गया, धुंधकारी को पता चला तो बड़ा खुश हुआ, मेरा पिता मर गया, बहुत अच्छा हुआ। मेरे कामों, अब बताओ पिता के मरने पर कोई खुशी मनाता है क्या? लेकिन बड़ा खुश हुआ वो। हम जो काम करना चाहते थे नहीं करने देता था, हमारे कामों में टांग अड़ाता था, रोकता था। अच्छा हुआ। अब मां बची है तो मां से तो जैसा मैं कहता हूं वैसा करती है। पितरियों परते तेन जननी ताड़िता वर्षम। पिता के संसार से निवृत्त हो जाने पर धुंधकारी अपनी मां के पास पहुंचा। मां से कहता है कोवित्तम तिष्ठते ब्रूयन शैलतयानच। मां, तूने घर में धन छुपा के कहां रखा है? सारा धन मुझे दे दे, नहीं तो मैं आज तुझे जलती हुई लकड़ी से मारूंगा। अब मां से कहता है मैं तुझे जलती हुई लकड़ी मारूंगा। भला सोचिए, एक पुत्र अपनी मां से इस प्रकार के शब्दों का, दुर्वचनों का यदि प्रयोग करता है बच्चा अपनी मां से, तो मां के हृदय पर क्या आग हो जाती है। हर माता पिता संतान इसीलिए पैदा करते हैं, इसलिए पैदा की जाती है कि हमारी संतान, हमारा पुत्र बड़ा होकर के हमारी सेवा करेगा, बुढ़ापे का सहारा बनेगा। कितनी सेवा करते हैं माता पिता। कोई माता पिता ये नहीं सोचते हैं कि हमारा बेटा बड़ा होकर के हमें मारेगा, हमें कष्ट देगा, पीटेगा। क्या कोई सोचता है? आप लोग देखते होंगे बच्चों को जब कोई कष्ट होता है, माता पिता को कितनी वेदना होती है। हम देखते हैं यहाँ माताएं जिनके बच्चे पीड़ित हैं, दिव्यांग हैं, कितनी सेवा करती हैं, रात रात भर जागती हैं। उनके ऊपर स्नेह भरा आंचल, स्नेह भरा हाथ उनके ऊपर रखे रहती है, मेरे बच्चे को कोई कष्ट ना हो। इतनी पीड़ा, इतना कष्ट माता पिता बच्चों के लिए सहन करते हैं, और बाद में बच्चा बड़ा होकर के यदि माता पिता को कष्ट दे तो ये कितनी गलत बात है। याद रखना बंधुओं, माता पिता संसार में प्रत्यक्ष देवता है, इन्हें कभी कष्ट मत देना। ये कितना करते हैं, देखो आप बच्चों के पीछे कितना करते हैं।
इन्हें कभी कष्ट मत देना। आप मंदिर न जाएं चलेगा, कथा न सुने ये भी चलेगा, भजन करने की कोई जरूरत नहीं है, चलेगा। भजन न करें ये भी चलेगा, लेकिन यदि आप अपने माता पिता की सेवा नहीं करते हैं तो नहीं चलेगा। आपको भजन करने का और कथा सुनने का, दान पुण्य का फल भी तभी मिलेगा जब आपके माता पिता आपसे प्रसन्न रहे। ये प्रत्यक्ष देवता है, हम इनके एहसानों को कभी नहीं पटा सकते, कभी नहीं पटा सकते। इतने एहसान इन्होंने। पूज्य बाबा जी भी रामायण में लिखते हैं इनके एहसान हमारे ऊपर कितने हैं। उस व्यक्ति के चारों पदार्थ मुट्ठी में रहते हैं, अर्थ धर्म काम और मोक्ष, किसके? जिसको अपने माता पिता प्राणों के समान प्रिय होते। चारे पदार्थ करतल था, चारे पदार्थ करतल था, चारे पदार्थ करतल था, चार पदार्थ करतल था, प्रिय पे तुम्हारे प्राण समझा, प्रिय तुम्हारे हम समझाए, प्रिय पे तुम्हारे प्राण समझा, प्रिय तुम्हारे हम समझाए। जिसको माता पिता प्राणों के समान प्रिय होते हैं, चारों पदार्थ उनकी मुट्ठी में रहते हैं। भगवान राम ने भी यही कहा है, संसार में वही पुत्र भाग्यवान होता है। कौन? सोने जननी सोई सोते बड़े भाग, सोने जननी सोई सोत बड़ भागी, प्रिय पे तुम्हारे जो पे तुम्हारे बचन अनुरागी, जो भी तुम्हारे बचन अनुरागी, जो पे तुम्हारे बचन अनुरागी, जो भी तुम्हारे बचन अनुरागी। माता पिता के जो वचनों को मानता है वही सबसे बड़ा भाग्यवान होता है। आज धुंधकारी अपनी मां से कहता है, देखो भाई, हम इनके एहसानों को कभी नहीं पटा सकते। मां कितने कष्टों को सहन करती है, 9 महीने हमें अपनी कोख में धारण करती है, प्रसव की असह्य वेदना सहन करती है, बच्चे के लालन पालन में कितना कष्ट होता है मां को, जीभ के ऊपर कितना नियंत्रण रखना पड़ता है मां को। मां सोचती है यदि मैंने किसी चटपटी वस्तु का सेवन कर लिया तो मेरे बेटे को कष्ट होगा, यदि मैंने किसी गरम गरम वस्तु का सेवन कर लिया तो मेरे बेटे को कष्ट होगा, यदि मैंने किसी खट्टी वस्तु को खा लिया तो मेरे बच्चे को कष्ट होगा। कितना सहन करती है मां। और कितनी भी सर्दी क्यों न पड़ रही हो, बच्चा यदि बिस्तर पर पेशाब कर लेता है तो मां स्वयं गीले में सो जाती है, अपने बच्चे को सूखे में सुलाती। हम इनके एहसानों को कभी नहीं पटा सकते। आज धुंधकारी कहता है, बता मां, जितना भी धन है सारा धन मुझे दे दे, नहीं तो मैं कुवित्तम तिष्ठते ब्रूहि नश्य लत्तया न चेत, मैं तुझे जलती हुई लकड़ी से मारूं। मां ने जब, धुंधकारी ने जब ऐसा कहा तो मां ने सोचा अब जीने से क्या फायदा, इस बच्चे के लिए मैंने कितना किया, बार बार इसके पिता से लड़ती रही, झगड़ती रही, हमेशा इसका ही हमने समर्थन किया, आज वही मेरा बेटा मुझे मारने के लिए तैयार है। मां ने भी कुएं में कूद करके अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली।
माँ भी समाप्त हो गई, पिता भी मर गया। धुंधकारी ने 5 वेश्याओं को रख लिया, स्वतंत्र हो गया था। वेश्याओं को धन की जरूरत होती है। वेश्याओं ने कहा कि हमें नए गहने वस्त्र चाहिए। राजा के यहाँ उसने चोरी कर ली खजाने से, धन लेकर के आया। वेश्याओं ने देखा ये तो खजाने का धन है, पकड़ गया तो ये पकड़ गया तो उसके पीछे हम लोग भी मारे जाएंगे, हम लोग ही क्यों ना इसे गुप्त रूप से मार डालें। रात्रि में सोते समय धुंधकारी को रस्सियों से बांध दिया। अग्नि के दहकते हुए अंगारे उसके मुख में कुचल दिए। भयंकर अग्नि की धधकती हुई ज्वाला से तप करके धुंधकारी समाप्त हो। वेश्याओं ने आंगन में गड्ढा खोद करके उसका शरीर रख दिया, ऊपर से मिट्टी लगा दी। अनेक प्रतिवाली वे उल्टाएं धन लेकर के चली गई। धुंधकारी अपने कुकर्मों के अनुसार प्रेत हुआ, प्रेत योनि को प्राप्त हुआ। गोकर्ण जी को पता चला। गोकर्ण जी ने उसके लिए गया जी में जाकर के पिंडदान किया, श्राद्ध किया, फिर भी उसकी मुक्ति नहीं हुई। एक दिन वो अपने घर आए, घर खंडर हो चुका था। रात में रुके तो रात में प्रेत रूप धुंधकारी ने अपना भयानक स्वरूप दिखाई दिया। गोकर्ण जी ने पूछा, कौन है तू, ऐसे भयानक सब स्वरूपों को क्यों दिखा रहा है? गोकर्ण जी जब ये कहते हैं, बोल नहीं पा रहा था। गोकर्ण जी ने अपनी अंजलि में जल लेकर के मंत्र पढ़ करके छींका मारा, उसमें बोलने की शक्ति आ गई। अहम भ्राता तदीयो अस्मि धुंधकारी थी नाम था, मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूं। स्वकीय नैव दोषेणो ब्रह्मत्वम नास्तम मया, मैंने अपने ही दोष से ब्रह्मत्व को नष्ट कर लिया है। हे भाई, मेरे कुटुंबी हैं, आप मेरी मुक्ति के लिए कोई उपाय करो। गोकर्ण जी ने कहा, गया श्राद्ध किया तब भी तेरी मुक्ति नहीं हुई? वो कहता है, 100 बार गया श्राद्ध करो तब भी मेरी मुक्ति नहीं होगी। मैंने इतने को कर्म किए हैं। सुबह होते ही गांव वालों को गोकर्ण जी ने सारी कथा कह करके सुनाई। गांव वालों ने कहा कि धुंधकारी की मुक्ति के लिए सूर्य भगवान का वाक्य प्रमाण मानना चाहिए। सूर्य भगवान से अपने प्रश्न का जवाब दिया। गोकर्ण जी ने कहा कि धुंधकारी की मुक्ति का उपाय हमें बताओ। तो उन्होंने कहा, तच्छ्रुता दूरता सूर्या स्फुट्य मृत्यव्यभास्तो श्रीमद्भागवतान मुक्ति सप्ताह हे वाचनम कुरु। भागवत की कथा इससे सुनाओ तो उसकी मुक्ति हो जाएगी। गोकर्ण जी को वक्ता नियुक्त किया और जब व्यास गादी पर बैठ करके गोकर्ण जी भागवत की कथा कहते हैं, प्रेत रूप धुंधकारी आ जाता है। एक 7 ग्रंथि वाला बांस गड़ा था और नीचे के छिद्र में बैठ करके वो कथा सुनता है। संध्या को कथा का जब विश्राम हुआ तो वंशई के ग्रंथि दो भूष शब्दम पश्यताम सदा, शब्द पूर्वक उस बांस की एक ग्रंथि फट गई। 7 दिन की कथा सुनकर के 7 ग्रंथियों को फाड़ करके प्रेत प्रेतत्व की पीड़ा से मुक्त हो गया और दिव्य स्वरूपधारी होकर के तुलसी की माला से आभूषित हो। भगवान के दूत उसे लेने के लिए आए। विमान में धुंधकारी बैठ गया है, कहता है, धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। किसी भी प्रेत बाधा घर में हो, यदि भागवत की कथा हो जाती है तो उस घर की प्रेत बाधा खत्म हो जाती है। धुंधकारी जैसे महान खल की मुक्ति हुई। भागवत की कथा का कितना महत्व है। भागवत की कथा श्रवण करने से एक सूखे बांस की ग्रंथि फट सकती है, तो चित्त की गांठ का छूट जाना क्या मुश्किल की बात है। धुंधकारी जैसे महान खल की मुक्ति हुई तो भागवत की इतनी महिमा है।